एक बड़ी खबर का पर्दाफाश करेंगे जो कि रामपुर से है। रामपुर में एक वकील की हत्या हो गई जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल रामपुर में वकील फारूक की हत्या के बाद रामपुर कोर्ट के बाहर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और न्याय की मांग भी की है। और इस खबर के तहत जब हम गए तो इसमें एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज आर भारत के हाथ लगा है जो आपको दिखाएंगे, जिसमें वकील फारूक व्यापारी असगर अली के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद वकील फारूक को गोली मारी गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में आगे क्या है और इस खबर के तहत जब हम गए तो क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के रामपुर में मामूली विवाद में एक वकील की हत्या कर दी गई। जिला पंचायत कार्यालय में तैनात एक क्लर्क से वकील की पहले तो कहासुनी हुई। इस दौरान वकील ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद बाबू असगर अली ने अपनी पिस्तौल निकालकर वकील फारूक पर फायरिंग कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वकील फारूक गुस्से में क्लर्क के केबिन में घुसकर उसे पहला थप्पड़ मारता है। पहला थप्पड़ लगते ही क्लर्क असगर अली अपनी कुर्सी पर गिर जाता है। इसके बाद फारूक आगे बढ़ता है, असगर अली पर झल्लाते हुए उसे दूसरा थप्पड़ जड़ देता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि असगर अली अपना गाल पकड़कर फारूक को वार्निंग देता है। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। असगर अली भी खड़ा होकर फारूक से बहस करना शुरू करता है, लेकिन इसी बीच फारूक असगर अली को तीसरा थप्पड़ जड़ देता है। दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखाते हैं। इसी बीच फारूक अपनी पत्नी गौसिया की तरफ देखकर गुस्से में कुछ कहता है। इस दौरान दोनों के बीच बहस जारी रहती है। इसी बीच असगर अली अपना फोन उठाता है और फारूक उससे बाहर चलने की बात कहता है। इसी बीच एक शख्स बीच बचाव करने आता है, जो फारूक को पकड़कर कैबिन के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फारूक अली से बहस जारी रखता है। अली फोन पर लगा रहता है। इस दौरान थोड़ी देर और दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन बीच बचाव करने वाला शख्स फारूक को कैबिन के बाहर लेकर चला जाता है। बाहर जाकर फारूक फिर से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच असगर अली अपनी पिस्तौल निकालकर लोड करता है। असगर अपनी पिस्तौल लेकर फारूक की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। इसके बाद फारूक फिर से असगर के कैबिन में घुस जाता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बीच फारूक असगर की पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। इसी बीच असगर अली गोली चला देता है। गोली फारूक को लगती है, जिससे वो कैबिन में गिर जाता है और इसी बीच असगर कैबिन से बाहर निकलकर भागने लगता है। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें असगर अली फारूक की पत्नी गौसिया के साथ भी मारपीट करता नजर आ रहा है। इसके बाद असगर वहां से भाग निकलता है। गोली से घायल फारूक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। फारूक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद फारूक के परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगते हैं। रामपुर जिला पंचायत दफ्तर में गोली चलने के दौरान क्लर्क बाबू असगर भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस अफसरों ने अस्पताल पहुंचकर मौका मुआयना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अस्पताल में भर्ती बाबू असगर को हिरासत में ले लिया। हालांकि उसका इलाज अभी भी जारी है। जिला पंचायत कार्यालय में एक असगर अली लिपिक है, उनके कक्ष में श्री फारूक अधिवक्ता हैं गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। असगर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रामपुर गोलीकांड को लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि वकील की पत्नी गौसिया भी जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क है। आज दोपहर करीब 1 बजे गौसिया और बाबू असगर अली के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद इसी बात को लेकर गौसिया ने अपने पति फारूक को कॉल करके बुला लिया। फारूक सीधे असगर अली के पास उसके कैबिन में गया और दोनों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी बीच असगर अली ने फारूक को गोली मार दी। फारूक के परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। मामा मेरे जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पर स्थिति ऐसी थी जैसे पहले से ही तैयारी सब कुछ था पहले था।
तो जैसे ही उनसे कहासुनी हुई, उसने फ़ौरन अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके पास ऑफिस के अंदर उसकी लगा हुआ था, पिस्टल लगा हुआ था और लोडेड सब था, उसने फ़ौरन निकालने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। प्रशासन भी था, लेकिन वो शख्स जो था जिसने मारा असगर अली, वो वहाँ से एक वीडियो में भागता हुआ दिख रहा है। उसके बावजूद एक बाद में जो हमें ये दिखता है कि वो अपनी गोली मारने के बाद दोबारा आता है, तो ये अपने चोट मारने के बाद करके आ रहा है, तो कैसे हो सकता है एक आदमी वहाँ से भाग गया, चला गया। यूपी के रामपुर में हुई इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है। नाराज वकीलों ने आज रामपुर कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस घटना के बाद से रामपुर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पुलिस ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।